हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए प्रभु। परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु तेरे वचन जीवित रीति से आए प्रभु, हम उसे ग्रहण कर पाए। पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ के द्वारा प्रभु हम तेरे वचनों पर चल पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग न्यायों का किताब 13वां अध्याय 3 से लेकर 5 पढ़ते हैं। तब यहोवा के दूत ने दर्शन देकर उस स्त्री से कहा, देख, अभी तू बांझ है और तेरे कोई संतान नहीं, परंतु तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। इसलिए अब सावधान रह, न तो तू दाखमधु व किसी प्रकार की मदिरा पीना और न ही अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसके सिर पर उस तरह न फिरे, क्योंकि गर्भ ही से वह बालक परमेश्वर का नाजिर होगा और वह पलिश्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाना आरंभ करेगा। जैसे हम लोग आज वचन में जाएंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप न्याय का किताब 13 से लेकर 16 अध्याय पढ़ें। अब जो है हम शिमशोन के बुलाहट के बारे में देखते हैं। ये जो बच्चे के बारे में बात हो रही वो उसका नाम शिमशोन है और इसको परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य और योजना से बुलाया है। यहां पर जो है परमेश्वर का वचन इसकी मां के पास आता है और कहता है कि तू भी कोई दाखमधु या मदिरा न पीना, न तो कोई तू अशुद्ध भोजन खाना, और तेरा जब बेटा जन्म होगा उसका, तो उसको जो तू नाजिर करके पालना, उसके सर पर से उस तरह न फिराना या उसके बाल कभी नहीं काटना, पूरे जिंदगी भर के लिए वो मेरे लिए नाजिर बन के रहेगा। परमेश्वर की योजना ये थी कि उसके द्वारा इजराइल को फलिस्तीनियों के हाथ से मुक्ति दे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये बच्चा जब शिमशोन बड़ा हुआ तो अपने बुलाहट में चलने लगा, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करने लगा। उसके आत्मा के द्वारा दान नगर में जो उसका स्वयं का गांव था या उसका खुद का प्रांत था, वहां पे परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसको फलिस्तीनी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहां पे जो है बहुत बार उसने फलिस्तीनियों को पराजित किया, वहां पे बहुत सारे लोगों को मारा और इस प्रकार से जो है वहां पे विजय होता गया। लेकिन हम लोग ये देखते हैं शिमशोन के जीवन में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। नाजिर के बारे में अगर हम लोग को सही रीति से जानना है तो हम लोग गिनती का किताब जो है 6 अध्याय 1 से लेकर 21 पढ़ेंगे तो हमको मालूम होगा नाजिर का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। और शिमशोन के समय तक जो है परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वहां पे कोई राजा नहीं था और सारे लोग अपने मनमानी कर रहे थे। और शिमशोन भी नाजिर तो जरूर था, लेकिन उसने जो है जैसे परमेश्वर ने कहा था कि पूरी तरह से पवित्रता में रहना, उस प्रकार से नहीं रह रहा था। वो जो है वेश्या के पास गया, उसको जो है उसके बाद एक स्त्री से प्रेम हुआ, उसका नाम दलीला था, और वो जो है एक हम कह सकते हैं बेवफा औरत थी, क्योंकि वो पैसों के लिए शिमशोन को बेचना चाहती थी। और वहां के जो लोग जो है, वहां के जो सरदार लोग फलिस्तीनियों के, वो जो है उस स्त्री के पास आया और उनको कहा कि ये हमें बहुत बार मार रहा है, इसके शक्ति का तू राज जान ले, क्या गुप्त बात है, इसकी शक्ति कहां से आती है, इसके बारे में तू जान ले। और उसको पैसे का ऑफर दे दिया। और वो स्त्री जो है हर एक बार शिमशोन से पूछती थी, तेरा बल कहां से आता है, तेरे सामर्थ का राज क्या है। और किसी प्रकार से जो है शिमशोन उसको टाल देता था, बार बार टाल रहा था। कितने बार उसने गलत बातें बताया और उसने उसको जांचा, उस स्त्री ने जांचा, लेकिन वो बात गलत निकली और फिर वो उसको बोल रही थी। लेकिन शिमशोन को ये बात समझना जरूरी था कि ये स्त्री जो है उसके सामर्थ का राज क्यों पूछ रही है, क्या वजह होगी। लेकिन शिमशोन ने जो है
इस बारे में सोचा नहीं। कहते हैं ना लोग, ये जो परिभाषा जो है प्रेम का बहुत गलत परिभाषा, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि मनुष्य जो है प्रेम में अंधा हो जाता है। और ये व्यक्ति जो है इस प्रकार से जो है उसको पूरी तरह से उस पर भरोसा कर रहा था, ये नहीं सोच रहा था कि मेरा जीवन जो है कैसा रहेगा करके, अगर इसको मैं बता दूं तो मेरा जीवन क्या होगा करके। वो जो है उसको ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको अपने आप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास था। वो ये सोच रहा था अगर इसको मैं बता भी दूं तो मेरा क्या कर लेगी, मेरे बाल थोड़ी मुंडवा सकती है, मेरे बाल में जो इतनी शक्ति है और यहाँ पे मेरे बाल तक कौन हाथ लगाएगा। और एक बार जो है शिमशोन ने दलीला को जो है अपने शक्ति का रहस्य बताया कि मेरी शक्ति जो है मेरे बालों में है। और क्या हुआ कि उसने जब मन से बात कही तो दलीला ने जो है उन सरदारों को बुलाया और उनसे पैसे ले लिए और कहा कि आज उसने मुझे सच बात बताया। और उसने अपने मांडी पर उसको सुलाया, इतने पूरी तरह से लवलीन हुआ, उसको उस पर पूरी तरह से विश्वास कर रहा था शिमशोन। और क्या हुआ कि उसके बाल काटे गए, उसकी सारी शक्ति चली गई। ये सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, मेरा कौन क्या कर सकता है। और ऐसा हुआ कि उसके जब बाल कट गए तो वही फलिस्तीन लोगों ने उसको आकर पकड़ा, उसको वहां पर जो है कैदी बनाकर लेकर गए, बंदी में जंजीरों में बांध दिया, उसको जेल में डाल दिया और उसको चक्की पीसने का काम दिया, उसके आंखें निकाल डाले। हमें देख सकते क्या उसको परमेश्वर ने किस बात के लिए बुलाया था। उसको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया था कि वो जो है फलिस्तीनियों से इजराइल को मुक्ति दे दे। लेकिन आज वो जो स्वयं जो है वहां पे उनके कैद में है, फलिस्तीनियों के कैद में है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से भी बढ़कर किसी व्यक्ति से प्रेम किया। मैं आपको बता दूं, मनुष्य का प्रेम एक फंदा होता है, मनुष्य पर भरोसा करना एक फंदा होता है, और वो उसी फंदे में फंस गया। और ऐसा हुआ कि उसके बाद उसको जैसे जेल में लेकर गए, वो लोग जो है अपने ईश्वर की बड़ाई करने लगे। उन्होंने कहा दागोन, उनका जो ईश्वर है, उनका जो देवता है, उसने हमको विजय दिया। मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति को जो है दागोन ने पराजित नहीं किया था, उसके खुद के जो पाप ने उसको पराजित किया था। उसका खुद का जो पाप क्या था, वो परमेश्वर से बढ़कर जो है किसी और पर भरोसा करने लगा, परमेश्वर से बढ़कर जो है किसी और के प्रेम में लग गया, और इसके लिए जो है वो उस जाल में फंस गया। क्या था? जो व्यक्ति जो है दूसरों पर कब्जा करने वाला था, वो जो खुद कैद में है। आज परमेश्वर ने हम लोगों को भी बुलाया है, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे और आपको एक उद्देश्य से बुलाया है। ये परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा हमसे ये चाहता है कि हम भी जो है एक इस प्रकार का जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हो। हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सम्मुख अर्पण हो। हम पूरी तरह से एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर के पास समर्पित जीवन हो। और परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम जो है, जो इस दुष्ट दुनिया में जो लोग रह रहे हैं, वहां से लोगों को हम लोग छुड़ाए, उस अंधकार के राज्य से छुड़ाकर जो उजाले में लेकर आए, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लेकर आए। और वो जो है राज्य में लेकर आने का तरीका है हम वो महिमा युक्त सुसमाचार को प्रचार करके, आमीन। और परमेश्वर ये चाहता है हमसे, देखिए ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, उसका सुसमाचार, उसका सामर्थ और उसका राज्य। फिर भी परमेश्वर ने मेरे और आपके जैसे कमजोर पात्र को चुना है कि हम जो है लोगों को प्रचार करें, हम लोगों को सिखाएं और हम जो लोगों को बंधन से मुक्ति दे दें, हमें, हालेलुया। लेकिन हम शिमशोन के जीवन में से सीख सकते हैं। शिमशोन ने अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा का अभिषेक का आदर नहीं किया। पवित्र आत्मा उसको जैसे चलाता था, उसका जो कार्य का जो है उसने पूरी तरह से महत्व नहीं जाना।
वो ये सोच रहा था कि किस प्रकार से जो है मैं जय पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे जीवन में जो है मैं जैसा चाहूं वैसा चलूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। और आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग जो है उस अभिषेक का आदर नहीं करते हैं, वो पवित्र आत्मा का आदर नहीं करते हैं। और शिमशोन के जीवन में क्या हुआ? शिमशोन क्या कर रहा था? परमेश्वर का कार्य कर रहा था, लेकिन साथ साथ में अपने जीवन की अभिलाषाओं को भी पूरी कर रहा था। आज हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। हम परमेश्वर का काम तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन की अभिलाषाओं को नहीं छोड़ते हैं। हम लोग उस, चाहे वो परमेश्वर के वचन के विरोध में क्यों ना हो, लेकिन हम वो करते हैं। शिमशोन किसी की बात सुन नहीं रहा था, परमेश्वर के वचन को भी नहीं सुन रहा था। उसको शायद परमेश्वर ने बहुत बार बोला होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक में जी रहा था। उसके माता पिता ने भी इसको समझाया होगा, लेकिन नहीं समझा। और आज हम लोग भी इसी प्रकार में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग हमको समझाना चाहते हैं, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। हम लोग जो है परमेश्वर के प्रेम से ज्यादा जो है किसी लोगों से प्रेम करने लग गए हैं, पैसों से प्यार करने लगे हैं, हमारे अभिलाषाओं से प्यार करने लगे और अलग अलग चीजों से प्यार करने लगे। कुछ लोग जो है मोबाइल से भी इतना प्यार करते हैं, वो जो है गेम्स को भी छोड़ते नहीं है। मोबाइल का गेम्स कितने घंटों बिताते हैं। सोशल मीडिया की बात तो अलग है, जैसे जो लोग जो ड्रग्स मांग रहे हैं, वैसे लोग जो सोशल मीडिया में आदी हो गए और वो जो है पूरी तरह से जो है परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। ये सारी चीजों के लिए, व्यर्थ चीजों के लिए लोग जो है परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो है, जैसे शिमशोन के जीवन में से वो अभिषेक चला गया। मैं आपको बता दूं, शिमशोन के जीवन में जिस दिन उसके बाल कटे थे, परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर हो गई थी, उस दिन भी वो इस प्रकार से लड़ने के लिए गया था जैसे पहले लड़ता था, लेकिन वो कमजोर हो गया था। हम लोग भी बहुत बार सोचते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर की सेवा कर सकता हूं, मैं ये सारी बातें करके भी परमेश्वर की सेवा कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत कमजोर होते हैं। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमको बुलाया है, उस उद्देश्य में हम बने नहीं रह पाते। परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे जो है ये चाहता है कि हम शिमशोन के जीवन से सीखें। आमीन, हालेलुया। देखिए, वो व्यक्ति जो है जिसको परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए भेजा था, वो फिलिस्तीनियों के पास जो अंधकार की शक्तियों में वो कैद हुआ। हम लोग भी बहुत बार अगर इस प्रकार में फंसेंगे, हम लोग भी कैद होंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब जो है हम लोग किसी बात में ऐसे लोगों से प्यार करते हैं या ऐसे बंधनों में फंस जाते हैं, हमारे जीवन से अभिषेक चला जाता है, तो हम भी शिमशोन की तरह जो है हो जाते हैं। हमारा दर्शन जो है हम खो देते हैं। देखिए, शिमशोन के तो भौतिक में, शारीरिक में आंख निकाल दिए थे। हम लोग जो है आत्मिक आंखों को खो देते हैं। हम लोग जो है हमारे जीवन के दर्शन से खो जाते हैं। हम लोग देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने जो है व्यर्थ बातों में मन लगाया। आज जैसे शिमशोन की तरह बहुत सारे पुरुष जो है स्त्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो जो है पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए, ये स्त्री जो है जिसे शिमशोन ने प्रेम किया था, वो जो है एक बेवफा स्त्री थी। और आज भी जो है बहुत सारे बेवफा स्त्रियों को जानते हुए भी ये पुरुष जो है छोड़ नहीं पाते हैं। उनको लोग समझाते हैं, उनके अपने लोग समझाते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। ऐसे कितने लोग हैं कि ये जो स्त्रियां हैं वो 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड रखते हैं, उनसे जो है सबसे शॉपिंग करवाते हैं, सबसे मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो उन लोग मांगते हैं। और फिर भी इस व्यक्ति को मालूम होकर भी जो है ये उस स्त्री के पीछे पड़ा रहता है और ये सोचता है कि आगे चलकर बदल जाएगा,
नहीं होता इससे। परमेश्वर ने आपको कोई आपके जीवन में कोई बेवफा स्त्री नहीं रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक विश्वास योग्य स्त्री को रखा है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो, अगर आपका विवाह हुआ है और आप यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर कतई ये नहीं चाहता है कि आप इस फंदे में फंसे, आप उसमें से बाहर निकले। मैं बता दूं, ये जो एक व्यक्ति है जो जिसे मैं जानता हूं, और वो जो है एक ऐसी स्त्री के चक्कर में फंस गया है अभी भी, और वो जानता है कि वो जो है वो बात करते वक्त ये बोलता भी है कि अगर मैं थोड़ा दिन इससे दूर रहूं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर डालेगी। इतना होने के बावजूद जो है उसके साथ में वो रह रहा है, और पता नहीं आगे उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन लोग जो है परमेश्वर से बढ़कर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं, और उसके बाद जो है अपने जीवन में नासूर पाते हैं। आमीन। स्त्रियां भी ऐसी हैं, वो जो है ऐसे पुरुषों को ढूंढते हैं जो बागी है, परमेश्वर के विरोध में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर का आदर नहीं करते, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, और फिर भी इनको ये लोग डैशिंग लगते हैं और उनके साथ में वो जुड़ना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा प्रेम इसको बदल देगा। नहीं, उसके माता पिता जो है इसको बचपन से प्रेम करते हैं, वो नहीं बदल पाए तो आप क्या बदलोगे? और उसके चक्कर में फंसकर जो है वो परमेश्वर की बुलाहट से बहुत दूर हो जाते हैं। आपको परमेश्वर ने बुलाया है एक बहुत बड़ी बुलाहट से। मैं आपको बता दूं, केवल मैं बता रहा हूं कि केवल स्त्रियां नहीं, केवल पुरुष ही नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी बातें जो है आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रेम से अलग होते हो, आप तो अपना दर्शन खोते ही हो। लेकिन क्या हो जाता है कि आप जंजीरों में फंस जाते हो। जैसे शिमशोन को जंजीरों में बांध दिया था, वैसे शैतान जो है हमको फिर से जंजीरों में बांध देता है। कौन से जंजीर है उसके? बीमारी है, कर्जा है, कोई कोर्ट के केस रहेंगे, और अलग अलग प्रकार के जो जंजीरों में हमको बांधता है, हमको कुछ करने नहीं देता, हम आजादी से नहीं चल सकते, हम प्रभु का वचन भी प्रचार नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमको पूरे बंधन में फंसा डालता है। और क्या करता है, जैसे उसको जो है एक छोटा सा काम दिया था, पता आपको, चक्की पीसने का। इतना बड़ा व्यक्ति जो है, वो फाटक को उठा के चलने वाला व्यक्ति जो है, लोगों को इस प्रकार से लोगों पर विजय पा रहा था, आज वो जो है छोटे से काम में उलझा हुआ है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। हम लोग जो है इस प्रकार से परमेश्वर से दूर हो गए, और आज जो है छोटे से छोटा काम करके हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इस बात के बारे में नहीं सोच रहे परमेश्वर ने हमको कितना बड़ा कार्य करने के लिए बुलाया था। हम ये भी नहीं सोच रहे कि परमेश्वर मुझसे और आपसे जो है अलौकिक काम कराना चाहता है, सुपरनेचुरल काम कराना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो काम जो मैं करता हूं वो करेंगे, उससे भी बड़े बड़े काम वो करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। क्यों पिता के पास जाकर क्या करने वाला है? वो पवित्र आत्मा को भेजने वाला है, और उसने पवित्र आत्मा को भेजा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सामर्थ पाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सत्य को पाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो उस बड़ी बुलाहट के बजाय हम लोग व्यर्थ बातों में हमारा समय गुजार रहे हैं। क्या ये सही बात है क्या? देखिए, परमेश्वर ने जो है शिमशोन के द्वारा हमको सिखाने के लिए इस वचन को बाइबल में रखा है। आमीन, हालेलुया। देखिए, शिमशोन जैसे गिरा था, उसके गिरने के द्वारा जो हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो उठा है, उसके द्वारा भी हम लोग बहुत बातें सीख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, शिमशोन को परमेश्वर ने किस प्रकार से उसके साथ में व्यवहार किया हमने देखा है, और उससे हमको ये सीखना बहुत जरूरी है कि हमको जो है वो अभिषेक का आदर करना है। देखिए, अभिषेक केवल जो है परमेश्वर का कार्य करने के लिए ही जरूरी नहीं है। अभिषेक जो है एक याजक होने के लिए तो जरूरी है, राजा होने के लिए भी जरूरी है। और अगर हम लोग प्रेरितों के काम 6 अध्याय में देखते हैं तो वो जो खाने पीने की जो सुविधा करने के लिए, जो सेवा करने के लिए भी वहां पे
प्रेरितों ने कहा कि हम इन बातों में नहीं उलझ सकते हैं, लेकिन आप कोई 7 लोगों को चुन लो जो केवल मेज को संभालेंगे, ये प्रशासन की बातों को देखेंगे, खाने पीने के बारे में। और वो लोगों के एक बात ये थी कि सबसे पहला क्वालिटी ये होना चाहिए था कि उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया होना चाहिए था। आमीन, पवित्र आत्मा से भरे हुए होना चाहिए था। तो छोटे से काम के लिए भी बहुत जरूरी है। अब जो मजदूरी करते हैं वहां पे भी जो है आपको वो अभिषेक की जरूरत है। आपके विवाह में भी वो अभिषेक की जरूरत है। आपके बच्चों की परवरिश के लिए भी अभिषेक की जरूरत है। आप अगर कोई व्यवसाय करते हो और वहां पे कामयाबी पाना चाहते हैं तो वहां पे भी अभिषेक की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, देखिए 3 लोग जो बाइबल में है, आप जानते हैं उनके बारे में, याकूब के बारे में। ये कोई परमेश्वर का इस प्रकार से सेवा नहीं कर रहा था जैसे कोई लेवी लोग सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी इसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक था। और इसके लिए जो है इसके पास जो भेड़ों में उन्नति हुई, इसके पास सारे बातों में उन्नति हुई। और जैसे हम लोग आगे देखते हैं दानियल के बारे में, दानियल जो है प्रधानमंत्री था उस राजा के पास और राजाओं के पास, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो है उनको वहां पे ऐसा अभिषेक दिया। और वो जो उसके खुद के कार्य के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा वो जो है प्रधानमंत्री बना। हाँ, वो मैं जानता हूं कि वो एक नबी भी है, लेकिन नबी के लिए भी अभिषेक की जरूरत थी, लेकिन प्रधानमंत्री रहने के लिए भी अभिषेक की जरूरत थी। यूसुफ के बारे में हम लोग, यूसुफ के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो यूसुफ जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के अभिषेक में रहा। वो गुलाम बनकर वहां पे आया था पोतीफर के घर में। वहां पे वो उस जगह का जो इंचार्ज बन गया, मैनेजर बन गया। और यहीं पे नहीं, लेकिन जब उसको कैद में झूठे इल्जाम में डाला तभी परमेश्वर के अभिषेक ने उसको वहां से बाहर निकाला और प्रधानमंत्री बनाया। आमीन। अभिषेक की आपको हर एक बार जरूरत होती है। आमीन। जब तक आप परमेश्वर के अभिषेक का महत्व को नहीं जानोगे तब तक जो है आप ऐसे ही व्यर्थ बातों में चलते रहोगे, अभिषेक का आदर नहीं करोगे। आमीन। आज अभिषेक को ओछा समझ रहे लोग, हल्का समझ रहे, और वो जो है ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो है अनुग्रह में जी रहे हैं। अनुग्रह का मजाक बना के रखा लोगों ने, ठट्टा कर रहे हैं उसका। वो कहते हैं कि हमको जो है व्यवस्था में नहीं चलना है क्योंकि आज हम लोग अनुग्रह में है। हाँ, आप अनुग्रह में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, आपको अनुग्रह में बुलाया है, लेकिन आपको आवारा बनने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में आप एक मकसद से जियो। आमीन। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह इसलिए नहीं दिया कि आपको पाप करने का लाइसेंस मिले। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह इसलिए दिया कि आप जो है वो अभिषेक को जो है आपके पास वो काबिलियत पाए। अभिषेक क्या है? वो काबिलियत है। आपको वो अभिषेक मिले, वो काबिलियत मिले कि आप पाप से दूर रहे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जियो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, व्यवस्था में एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, और वो है यूसुफ। उसके पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अभिषेक ने जो है उसको एक ऐसा जीवन जीने के लिए काबिलियत दिया कि वो जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। आमीन। हालेलुया। मैं और आप भी उस अभिषेक का आदर करेंगे तो मुझे और आपको भी परमेश्वर उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का अभिषेक देगा। आमीन। हालेलुया। तो शिमशोन के जीवन से हम इस बात को सीखना चाहिए कि अभिषेक का किस प्रकार से आदर करना है। शिमशोन ने आदर नहीं किया, वो गिर गया, लेकिन शिमशोन के जीवन से मुझे और आपको ये बात भी सीखनी है। जब शिमशोन गिरा, वो जो है जेल में चक्की पीस रहा था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वो क्या कर रहा था? परमेश्वर के बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर के बारे में सोच रहा था। मैंने परमेश्वर का अभिषेक का आदर नहीं किया, उसके पवित्र आत्मा का आदर नहीं किया, और आज मुझे इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। देखिए, हम लोग भी अगर परमेश्वर के उस अभिषेक का आदर नहीं करेंगे
तो हमें भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो टूट गया था, पूरी तरह से दीन हो गया था। और परमेश्वर हमारे जीवन में भी, जब हमारे जीवन में इस प्रकार से परिस्थिति आती है, हम लोग भी खुद जो है दीन होते हैं, नम्र होते हैं, हम लोग टूट जाते हैं और हम लोग परमेश्वर के अलावा कोई और बात के बारे में सोच ही नहीं सकते। ऐसे ही परिस्थिति शिमशोन की थी। वो परमेश्वर के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं पा रहा था और वो सोच रहा था कि परमेश्वर तू मुझे एक मौका और दे। मुझे ऐसा लगता है, मैं कल्पना कर रहा हूं उसके जीवन के बारे में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जो है पूर्ण स्थापना वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। यदि आप गिर जाते हो तो हो सकता है कि आपके दोस्त भी आपका मजाक बनाए और आपके शत्रु आपका मजाक बनाए। जैसे मुझे इसके दोस्तों के बारे में नहीं मालूम, इसके अपनों के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, उसके शत्रु ने उसका मजाक बनाया था शिमशोन का। हमारे जो शत्रु भी है, हमारे अपने भी जो है हमारा मजाक बना सकते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना जरूरी है, आपका ध्यान केवल प्रभु परमेश्वर पे रहे, प्रभु यीशु मसीह पे रहे। ये जो एकांत में, इसके पास किसी और को देखने का मौका नहीं था क्योंकि इसके आंखें नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। धीरे धीरे जो है वो परमेश्वर के साथ में रह रहा था। उसके बाल बढ़ रहे थे, उसका अभिषेक लौट रहा था। हमें वो अंधा था, वो परमेश्वर को देख नहीं पा रहा था, लेकिन परमेश्वर को महसूस कर पा रहा था। हमें हालेलुया। देखिए, मैं और आप यदि आज ऐसी परिस्थिति में, शिमशोन की जैसी परिस्थिति में हम गिर चुके हैं, तो हमको खुश होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ में अगर है तो, अगर हम गिर के परमेश्वर से दूर हो गए तो इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। आमीन। बाइबल कहता है धर्मी 7 बार गिरेगा और वो 7 बार उठेगा। तो यदि हम गिर चुके हैं और परमेश्वर के साथ में है, परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से हमको उठाएगा। आमीन। यदि आप कोई छोटे से छोटे जगह पे गिरे हो या बड़े से बड़े गड्ढे में गिरे हो, परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है कि वो आपको उठाकर ऊंचाई पर लेकर जा सकता है। आमीन। हालेलुया। इस बात को समझ लो कि आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है और किसी पर नहीं। कोई और आपको समझेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको समझेगा। आमीन। हालेलुया। वो आपके हृदय की बात को जानता है। आप उसके साथ में बने रहो। आमीन। हालेलुया। देखिए, मैं आपको शिमशोन के जीवन के जो आखिरी दौर पे या आखिरी दिन के बारे में लेकर चलना चाहता हूं। आइए हम लोग न्यायों का किताब 16वां अध्याय 25 से लेकर 30 पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि जब वे बहुत मग्न हो गए तो उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलाओ कि वह हमारा मनोरंजन करे। अतः उन्होंने बंदीगृह से शिमशोन को बुलाया और वह उनका मनोरंजन करने लगा। और उन्होंने उसे खंभों के बीच में खड़ा कर दिया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े हुए था कहा, मुझे उन खंभों को छूने दे जिन पर यह घर संभला हुआ है, जिससे कि मैं उन पर टिक सकूं। वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार वहां पर थे और छत पर से लगभग 3000 स्त्री पुरुष शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी सुधि ले और इस बार मुझे बल दे कि हे परमेश्वर, मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखों का बदला एक ही बार में ले सकूं। तब शिमशोन ने बीच के उन दोनों खंभों को जिन पर वह संभला हुआ था, एक को दाहिने हाथ से और दूसरे को बाएं हाथ से पकड़कर ढकेला। तब शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के साथ मैं भी मरूं। और उसने मुड़कर अपना संपूर्ण बल लगा दिया कि वह घर सब सरदारों और उन लोगों पर गिर गया जो उसमें थे। जिनको
उसने मरते समय मार डाला वे उनसे अधिक थे जिनको उसने अपने जीवन काल में मारा था। हम लोग क्या देख रहे हैं? शिमशोन का तमाशा बनाने के लिए उसको उस जगह पर लेकर आए थे जहां पे वो दागोन को बलि देने वाले थे, उनकी झूठे देवता को बलि देने वाले थे। और वहां पे जैसे शिमशोन का अभिषेक फिर से लौट कर आया था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि एक बार मुझे फिर से मौका दे कि मैं मेरे दोनों आंखों का बदला ले लूं। और उसने जो है पूरी तरह से उस घर को, जैसे दो मुख्य स्तंभ को, पिलर को उसने धकेल दिया और वो सारा का सारा घर जो है नीचे गिर गया और उसके साथ में वो मर गया। लेकिन मरते वक्त बाइबल ये कहता है जितने लोगों को उसने अपने जीवन काल में नहीं मारा था, मरते वक्त उससे कहीं ज्यादा लोगों को मारा था। देखिए, शिमशोन ने 20 साल सेवा की थी, वो न्यायी बना था। और हम उसके जीवन से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने जो है, बाइबल ये कहता है मरते दम जो है, जैसे उसने अपने आप मन फिराया, पश्चाताप किया और फिर से वो अभिषेक पाया, पुनर्स्थापना उसे पाया। उसके बाद जो है थोड़े एक दिन के जीवन में, एक दिन के समय में उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला। लेकिन उसने कितने सालों को व्यर्थ किया होगा, आप जरा कल्पना कर सकते हैं। और उसके जीवन से मैंने कहा हमको सीखना है। हम जो है प्रभु के साथ में कितने सालों से चल रहे हैं और हम कितना समय व्यर्थ डाल रहे हैं, सब तुच्छ बातों में, जो व्यर्थ बातों में हम लोग समय बिता रहे हैं। इससे हमको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यदि हम जो है परमेश्वर की सेवा में लगे रहेंगे, एक एक आत्मा को बचाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ ही समय के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वो आत्मा बचेगा। आमीन, हालेलुया। इससे आपको फायदा है, आप लोगों के जीवन को बचा रहे हैं। और अगर आप ऐसे व्यर्थ बातों में उलझेंगे तो प्रभावशाली नहीं होंगे। मुझे और आपको यीशु मसीह पर ही ध्यान देना है, परमेश्वर से ही प्रेम करना है और किसी व्यक्ति से नहीं, परमेश्वर से बढ़कर, मैं बता रहा हूं, परमेश्वर से बढ़कर किसी व्यक्ति से नहीं करना है। और विशेष करके ऐसे कोई भी संबंध मत रखो जो परमेश्वर के विरोध में है, जो परमेश्वर को भाता नहीं, जो ऐसी आदतें मत रखो जो परमेश्वर को भाते नहीं। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है। मैं बता दूं, ये अंतिम समय में हम लोग जी रहे हैं, एक बड़ी फसल काटने पर है हम लोग, लेकिन आपको तैयारी करनी है। अगर आप गिरे नहीं है तो प्रभु की स्तुति हो, आपको शिमशोन के जीवन से सीखना है। अगर आप गिर गए हैं तो भी शिमशोन के जीवन से सीखना है कि हम कैसे विजय पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।